नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी साहित्य की उन अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी पंक्तियों की जो आपसे परीक्षा में बारंबार पूछी जाती हैं। यकीन मानिए ये जो पंक्तियां हैं ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं कि 100% प्रश्न यहीं से आएंगे। इनको आप रट लीजिए, इनको हूबहू कॉपी में उतार लीजिए, हूबहू अपने दिमाग में उतार लीजिए और ज़हन में उतार लीजिए। हिंदी साहित्य से जुड़ी संपूर्ण और अद्यतन जानकारी जो परीक्षा के लिहाज से अपडेटेड जानकारी है उसको लेकर के हाईटेक हिंदी आता है। हाईटेक हिंदी इस बात से खुश है कि हाईटेक हिंदी से जुड़े जितने भी मित्र हैं वे सभी के सभी प्रतिबद्ध मित्र हैं। सभी के सभी मित्र जो हैं वे कमिटेड हैं अपनी परीक्षा को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर और हिंदी साहित्य को लेकर। ऐसे में ये जो हमारे वीडियो आते हैं इन पर आपके रिस्पांस देख करके यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जुड़े मित्र जो हैं वे परीक्षा को लेकर के बहुत सीरियस हैं। ये आज का जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा चाहे NTA NET JRF की हो, TGT PGT की हो, KVS NVS की हो या किसी अन्य परीक्षा के लिए वनडे परीक्षा जहां हिंदी पूछी जाती है उसकी तैयारी करने वाले मित्रों के लिए भी ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। एक बात और कि इन दिनों बीच में वीडियो लाने का तारतम्य टूट गया था। कारण यह था कि हमने कोशिश की थी लाइव आने की। लाइव आने पर क्या होता है कि आपके साथ जुड़ना आसान होता है और प्रश्नों के उत्तर आप तुरंत देते हैं। हालांकि इसके पहले जब हम लाइव नहीं आते थे तब भी आपके रिस्पांस बहुत बढ़िया थे, लेकिन हो क्या रहा है लॉकडाउन के चलते हम जो वीडियो लाइव लाते हैं वह मोबाइल की जो नेट है, डाटा है, उससे कनेक्ट होता है। ऐसे में कई बार डाटा की प्रॉब्लम आती है। जब ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम ज़रूर लाइव आएंगे और तब आपके लिए हम पेड कोर्सेज़ भी लाएंगे और तब जो कनेक्शन होगा वह ब्रॉडबैंड से होगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से मिल सकें। अभी हम वीडियो इसी रूप में ला रहे हैं। आप इस वीडियो के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर ज़रूर गौर करिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों पर विचार कीजिए और साथ ही साथ ये जो 25 अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनको तो आप रट ही डालिए। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएंगे। अगर इसके अलावा एक दो पंक्तियां पूछी भी जाती हैं और जो आपको नहीं आती हैं तो वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें जितनी पंक्तियां हैं आपको वीडियो में दी जा रही हैं वे परीक्षा में आनी ही आनी है। तो आपको इनको गलत नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगी। 25-25 पंक्तियों की हम 4 वीडियो लेकर के आएंगे। 100 वीडियो के अंतर्गत हम उन काव्य पंक्तियों को शामिल करेंगे जो परीक्षा में हर हाल में पूछी जाती है। पेपर सेटर कैसे भी प्रश्न बनाए इन पंक्तियों को पूछेगा ही पूछेगा। आइए हम आज उन पंक्तियों को देखते हैं। भक्ति काल की महत्वपूर्ण 25 पंक्तियों पर आज हम बात करने वाले हैं। भाग 1 लेकर के हम आए हैं। इनमें कबीर दास से संबंधित हमने उन पंक्तियों को शामिल किया है जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता। कबीर के दोहे बहुत महत्वपूर्ण हैं और झट से परीक्षा में आते ही आप उत्तर सही कर देते हैं, लेकिन हम कबीर दास की उन पंक्तियों को शामिल कर रहे हैं जिन पर आपका ध्यान कम जाता है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर दास का जन्म और कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले बताया हुआ है। कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपके ये प्रयास जो कमेंट के रूप में आप करते हैं, यकीन मानिए आपको यकीन हाईटेक हिंदी पर उसी तरह करना होगा जिस तरह जो है आप एक डॉक्टर पर करते हैं, और ये विश्वास ही आपकी सफलता के लिए आधारभूत नींव का काम करेगा। 10-20 जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ आप 20 चैनल सब्सक्राइब कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ ईमानदारी से जुड़े हों, चैनल कैसा भी हो तो भी आपको फ़ायदा होगा। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। कबीर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। आपको पता है कबीर दास के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, साखी सबद रमैनी, और उनका संकलन कर दिया गया है बीजक में। किया किसने था?
उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर के जन्म और मृत्यु हम उम्मीद करते हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी, ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर की है। अक्सर भ्रम बस हम परीक्षा में इसको गलत कर देते हैं। माधो शब्द से हमारा ध्यान जो है अक्सर सूर और तुलसी की तरफ भी जाता है जो ऑप्शन में दिए होते हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, ये पंक्ति भी किसकी है? मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, ये कबीर दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की, पड़ी रहंदो म्यान, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी कबीर की है। ज्ञान पर जो है कबीर भरोसा करते हैं, साधु की जो बाह्य आवरण या वेशभूषा है उस पर उनको इतना भरोसा नहीं है। कबीर कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछी जाती है, साधु के ज्ञान से उसका मूल्यांकन किया जाता है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति भी कबीर दास की है। कबीर दास ने ये तांत्रिक विद्याओं का, जो पहले आपको पता है सिद्ध और नाथ योगियों के यहाँ प्रचलित थी, उनका घोर विरोध किया था। किसने? कबीर दास ने। हरि रस पिया जानिए, जे कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरत, नाही तन की सार, ये पंक्ति किसकी है? कबीर की। अब ये पंक्तियाँ आपको याद कैसे होंगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियाँ आपको सिर्फ ऐसे याद होंगी कि आप कान में ईयरफोन लगाइए और जब भी आपको समय हो, जब भी आपको लगे आप किताबों से ऊब रहे हैं, आप अपने नोट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उनमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप इनको कान में लगाइए और बार बार सुनते रहिए। सिर्फ सुनने से ये पंक्तियाँ क्या होंगी? आपको याद हो जाएंगी। इनको रटने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ और क्या याद होगा? जो महत्वपूर्ण बातें हम कबीर के बारे में या अन्य कवियों के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ वह भी क्या होगा? याद हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और कबीर दास नाम की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम की पुस्तक भी लिखी। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुल फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। माया महा ठगनी हम जानी, परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है। माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। हूबहू आपको इसको इसी रूप में याद करना है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किसने कहा है? कबीर ने कहा है। किसने? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी कबीर दास की है। तो कबीर दास का जन्म और मृत्यु आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उनकी तिथियां बताएंगे और साथ ही साथ जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा एक प्रश्न आप हमें और बताएंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि आपको पुरानी चीज़ें याद हैं या भूल गए आप। कबीर दास किस शासक के समकालीन थे, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हरि रस पीऊ, हरि मोरा पीऊ, मैं हरि की बहुरिया, ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की है। कबीर दास की पंक्ति है हरि मोरा पीऊ, मैं हरि की बहुरिया, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रसवादा, ये पंक्ति किसकी है? जाग बलिक जनक संवादा। इन सब पंक्तियों पर आपका ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन ये नेट की परीक्षा के लिए, खास करके जो आपके नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। दत्तात्रेय वह रसवादा, ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की पंक्ति है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये पंक्ति हमने आपको बता दी है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला, गहना एक कनक ते गहना, इनमह भाव न दूजा, ये पंक्ति किसकी है? ये कबीर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है हरि जननी में बालक तोरा, ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की। ये पंक्ति भी किसकी है? कबीर दास की है। नैना बीच नदिया डूबत जाए, आपको पता है कबीर ने उलटबासी लिखी है। उलटबासी में कबीर क्या करते हैं? सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, वे व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग काव्य में करते हैं और उसके माध्यम से उनकी कविताओं में एक अलग ध्वन्यार्थ निकलता है। नैना बीच नदिया डूबत जाए, ये क्या है? ये जो है कबीर की उलटबासियाँ हैं। इस प्रकार
जो है कबीर उलटबासियाँ लिखते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये पंक्ति भी किसकी है? ये पंक्ति भी कबीर दास की है। आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में कबीर को बहुत फोकस किया गया है। कारण क्या है कि कबीर से परीक्षा में पंक्तियाँ पूछी भी बहुत जाती हैं, बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इनको हूबहू इसी रूप में सुन लेना है और ग्रैस्प कर लेना है, इनको इसी रूप में याद कर लेना है, अपने मन मस्तिष्क और जहन में इनको इसी रूप में बिठा लेना है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये क्या कहा है कबीर ने? कबीर ने कहा है कि ये जो शास्त्र ज्ञान है उसका विरोध करते हैं, जो कागज़ की लेखी है उसका विरोध करते हैं, और जो आँख से देखते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको कबीर ने ज़्यादा महत्व दिया है। कबीर पर विशेष काम किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर विशेष काम किया है। कबीर को स्थापित करने का काम हिंदी साहित्य में किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 19 अगस्त 1907 को और मृत्यु इनकी 19 मई 1979 को आरत दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था। घूंघट के पट खोल बहुरिया, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी, ये पद जो है ये कबीर दास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर दास की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, पूछ लिया जाता है किसकी पंक्ति है? ये नानक देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? नानक देव की। नानक देव की दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी जाती है, जिन सर सोहन पाटिया मांगी पाई सिंदूर, ते सिर काती मुनि अहिगल विधि आपे धूण। ये पंक्ति किसकी है? ये नानक देव की पंक्ति है। नानक देव हिंदी साहित्य में इकलौते संत साहित्य में ऐसे कवि हैं जिन्होंने स्त्री की निंदा नहीं की है अपने काव्य में, अपने साहित्य में, और विरोध नहीं किया है। जबकि कबीर हों, तुलसी हों या कोई अन्य रैदास हों, जैसे जितने भी संत कवि या भक्त कवि हैं, उन्होंने नारी को माया के रूप में देखा है। लेकिन नानक देव इन सबसे अलग है। मन चंगा तो कठौती में गंगा बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, खास करके ये तो जो परीक्षाएं आपकी वनडे एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसकी पंक्ति है? ये रैदास की पंक्ति है। इन्हें रविदास भी कहा जाता था, कबीर के समकालीन थे और बनारस या काशी से इनका संबंध था। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए हो इन तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। ये पंक्ति भी किसकी है? ये पंक्ति भी रैदास की है। किसकी है? रैदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी रैदास की है। किसकी है? रैदास की है। जावर, ये बहुत पूछा जाता है। ये पंक्ति जो दी गई है लास्ट वाली, ये पंक्ति परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पावर जंगम कीट पतंगा पुरी रहो हरिराई, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी रैदास की महत्वपूर्ण पंक्तियों में आती है। अगला है, अब कैसे छूटे राम नाम रटि लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इतना ही पूछा जाता है परीक्षा में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? ये किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, ये दादू दयाल की पंक्ति, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, घीव दूध में रमी रहा, व्यापक ही सब ठौर, ये पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी जन्मतिथि क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने सीरीज चलाई थी, साथ ही साथ रिवीजन सीरीज डेली जो चलाई थी, उनमें सब में हमने दादू पर खूब बात की है। तो आप ये कमेंट करके हमें बताएंगे। तो इस प्रकार ये रहा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का 25 पंक्तियों का एक वीडियो। प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, पंक्तियां दी जा सकती हैं, और पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है, या इनके अर्थ या इन पर बात की जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, 100% परीक्षा में आने वाली हैं। इन पर विशेष ध्यान दीजिए। जो पंक्तियां आपको नहीं पता थी उनको नोट कीजिए और इस वीडियो को आप बार बार सुनिए। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि हम इस प्रकार के कुछ और अच्छे और नए वीडियो आपके लिए ला सकें। और हाँ,